फोटो कहा आया है सोनम यादव जी, ग्राम कंथरी, शिकवाबाग, राधे रानी कशी मनकंबा बनी रहे। याद रहे भागवत में महाराज रुक्मिणी ने रोते रोते अपनी साथ की शैलियों से और इसी बीच में श्रीमान ऋषि यादव उत्तर प्रदेश पुलिस ग्राम बुटार, इनके बुटार के पास में भी हम कथा करके आए, बुढ़ेला में कथा करके आए। श्रीमान ऋषि यादव जी की तरफ से गले में पुष्पों का हार व 501 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे यज्ञपति महाराज के छोटे जीजा जी, हाँ, और कलश वाली बहनाएं वो भी आ जाएं। दीवान जी आपको सम्मानित करना चाह रहे हैं तो इधर आ जाएं। हाँ, सभी बहनें आ जाएं। दीवान जी कलश वाली बहनों को भी सम्मानित कर रहे हैं। राधे रानी कैसी मनकंबा बनी रहे, मेरी प्रभु से कामना कांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। याद रहे भागवत प्रेमियों, रुक्मिणी रोती है, साथ की सहेलियों ने कहा बहन ये तो गलत कर रहा है तेरा भाई। साथ की सहेलियां चली जाती हैं, रुक्मिणी बड़ी दुखी है। इधर सदेव नाम के ब्राह्मण आ जाते हैं भिक्षा करते हुए, आवाज लगाई है माता भिक्षाम देही। जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो महाराज सुदेव नाम के ब्राह्मण अंदर घर में घुसे चले गए। देखा है रुक्मिणी रो रही है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और श्रीमान धर्मेंद्र यादव जी ग्राम ध्यानपुर से आए हुए हैं।
मेरी प्रभु से कामना कांक्षा भैया सदैव आगे बढ़ती रहे। और श्रीमान हरपाल यादव जी ग्राम ध्यानपुर से आए हुए हैं। मैं प्रभु से कामना करता हूं परमात्मा सदैव आगे बढ़ती रहे, राधे रानी के असीम अनुकंपा बनी रहे। मेरी प्रभु से कामना कांक्षा है भैया सदैव आगे। भैया है अपने साले के साथ में विवाह करना चाहता है। पंडित जी बताइए कहाँ तक ठीक है? बोले बेटी ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। बोले पंडित जी मैं मर तो जाऊंगी लेकिन भैया के साले के साथ में विवाह नहीं करूंगी, मैं तो उनसे विवाह करूंगी। बोले बेटी किनसे? बोले कन्हैया से। कभी मुलाकात हुई है? बोले श्याम से मुलाकात हुई थी सपने में। बिटिया सपने कबू अपने नाम होते हैं। अनेक प्रकार से पंडित जी ने समझाया लेकिन रुक्मिणी नहीं मानी। अंत में रुक्मिणी ने एक बात कही है, पंडित जी आप एक काम कर दो मेरा, क्या मैं आपको पत्र लिख करके दे रही हूँ और पत्र जो है महाराज द्वारका में आप पहुंचा दें श्याम सुंदर के लिए। तो पंडित जी कहने लगे बिटिया हमारे शरीर में ताकत है, तुम्हें मालूम पड़ते हम द्वारका पहुंच जाएंगे। बिटिया जब हम थोड़ी दूर चले तो 4 दिन चलने के बाद हमें बैठने पर तो में खांसी आ जाते हैं, हमारे बस की बात नहीं है। जो हम द्वारका तक पहुंच जाए, यहाँ से 750 कोस दूर है द्वारका। बेटी मेरी ताकत नहीं है तो मैं पहुंच जाऊं। परीक्षित महाराज सो रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी अगर तुम ना ही जाइयो तो तुम्हारे सामने हम फांसी लगाए कि प्राण दे दी। तो आज महाराज पंडित जी कहने लगे बिटिया चल ठीक है तू पत्र लिख, पहुंचे तो ठीक और ना पहुंचे तो ठीक। आज रुक्मिणी ने पत्र लिखा है और श्याम सुंदर के लिए एक बात कही है, हे कन्हैया मैं मर तो सकती हूँ लेकिन तुम्हारे अलावा किसी और के साथ मैं विवाह नहीं करूंगी। इसलिए श्याम ओ पंछी ले जा रे संदेश मेरा श्याम पिया के दे। चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला, राह कुछ भी शेष। पंछी ले जा रे संदेश मेरा श्याम पिया के। बच्ची ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के। ओ चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला, हाल कुछ भी शेष। पंछी ओ पंछी ले जा रे संदेश मेरा श्याम पिया के दे। पंछी ले जा रे। हे श्याम हो कागज में मैंने लिखा है, हो कागज में मैंने शाम लिखा है। हो ये जीवन तेरे नाम लिखा है, जीवन तेरे नाम लिखा है, ये जीवन तेरे नाम लिखा है। श्याम हो ये जीवन तेरे नाम लिखा है, ये जीवन तेरे नाम लिखा
और श्याम तेरे नाम की ओढ़ी चुनर, तेरे नाम की, ओ तेरे नाम की ओढ़ी चुनर लगा दुनिया में से पंछी, ओ पंछी, ओ पंछी ले जा रे संदेश मेरा, ओ पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के दे, ओ पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के दे, ओ पंछी ले जा रे संदेश मेरा श्याम पिया के दे, ओ पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के दे, ओ पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के दे। और श्याम और इसी बिल में श्रीमान श्री चंद यादव जी ग्राम दयालपुरा से आए हुए हैं। 501 रुपए का आशीर्वाद देकर के सम्मानित कर रहे सभी कलाकारों को भी 51 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे श्रीमान श्री चंद भैया जी। राधे रानी का शीम अनुकंपा बनी रहे। और श्याम हो बिखरी गए माला के मोती, गए माया के मोती, हो बिखरी गए माला के मोती, बिखर गए माया के मोती, हो चली गई आँखों की ज्योति, गई आँखों की ज्योति, हे कन्हैया चली गई आँखों की ज्योति, चली गई आँखों की ज्योति, तेरे नाम की चुनर ओढ़ी, तेरे नाम की चुनर ओढ़ी, हो लगा दुनिया में से पंछी, ओ पंछी, ओ पंछी ले जा रे संदेश मेरा, ओ पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के दे, ओ पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के दे, ओ पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के दे, ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के दे। और श्याम हो रो रो के मैंने लिखी दी है पर्ची, रो रो के हो रो रो के मैंने लिखी दी है पर्ची, रो रो के मैंने लिख दी पर्ची। और इसी बीच में श्रीमान प्रदीप यादव जी 501 रुपए भिजवा रहे हैं। लखनऊ से आए हुए भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे। ग्राम उद्धमपुर से 501 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ। राधे रानी का शीम अनुकंपा बनी रहे। ओ रो रो के मैंने लिख दी है पर्ची, रो रो के मैंने लिख दी है पर्ची। और श्याम हो प्रीत निभा जायो बेदर्दी, प्रीत निभाजा ओ बेदर्दी, प्रीत निभा जायो बेदर्दी, प्रीत निभाजा ओ बेदर्दी। ओ आंसू भी पिघले आँखों में, आंसू भी रहे काले। पंछी, ओ पंछी,
गुरुदेव चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला लाल कुछ भी शेष पंछी ओ पंछी ले जा रे संदेश मेरा श्याम पिया के देश पंछी याद है भागवत में सुंदर के लिए पत्र लिखा, हे श्याम मेरा कन्हैया बेदर्दी हो गया है, मेरा दर्द नहीं समझ रहा है श्याम, मेरा विवाह अपने साले के साथ में कर रहा है श्याम। मैं मर तो सकती हूँ लेकिन भाई के साले के साथ में विवाह नहीं करूंगी। और पत्र दिया है और पत्र देकर के एक बात कही है, श्याम बूढ़ा पंडित तुम्हारी नगरी में आ रहा है, कन्हैया इसकी लाज रखना। श्याम मेरी दीन दया लसुनी जवत हे श्याम
याद रहे भागवत प्रेमियों, यही कहना है कि आप सदैव आगे बढ़ते रहें, भगवान इन्हें सुख शांति प्रदान आप करते रहें, मेरी प्रभु से ही कामना कांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज सुदेव नाम के ब्राह्मण चले हैं, इन पर जब नहीं चला जा रहा है इसी बीच में राजा यादव सुनो विवेक यादव दीवान जी ग्राम टेम्पल राजा यादव की तरफ से गले में नोटों का हार, विवेक यादव दीवान जी उनकी तरफ से 201 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ है। मैं प्रभु से कामना करता हूँ परमात्मा सदैव आगे बढ़ती रहे, राधे रानी का असीम अनुकंपा बनी रहे। और दीवान जी का कहना एक भजन आप सभी लोग बड़े भाव से ताली बजाते हुए गाएंगे। अरे सुंदर सी देखी पीपल की छाया, ब्राह्मण ने वहीं पे आसन लगाया, वो कछुहरी गुण गाए, जय बगिया में दोपहरी बिन गाए, मेरे भैया महाराज सुदेव नाम के ब्राह्मण जब लेटे हैं नहीं चला गया तो भगवान ने योग माया के द्वारा द्वारका में बुलाया है। भगवान श्याम सुंदर की सभा लगी हुई है, बड़े बड़े यादव वीर बैठे हुए हैं। महाराज सुदेव नाम के ब्राह्मण खड़े हैं, पूछा भैया इसमें कृष्ण कौन सा है? तो कहा वो कोने में बैठो है ना, कालो कलूटो वही कन्हैया है। तो पंडित जी मन ही मन में विचार करने लगे, हाय मोड़ी उठक गई है। श्याम सुंदर ने थोड़ा तिरछी नजर से और देख दिया तो महाराज पंडित जी कहने लगे, हाय ये तो भेड़ हो गए। लेकिन भगवान श्याम सुंदर ने जब मुस्कुराया, लोगों तो मुस्कान अंत्यकड़ को छू गई है। पंडित जी ने कन्हैया को बुलाया, पत्र दिया का श्याम रुक्मिणी नाम की लड़की है, आपको बहुत चाहती है, आपके लिए पत्र भेजा। श्याम अगर आप नहीं गए तो ये मर जाएगी। सुदेव नाम के ब्राह्मण ने जब ये कहा तो कन्हैया ने एक बात कही है, पंडित जी हमें बलराम भैया ऐसे जाने नहीं देंगे, तुम भगरे बनाए वो जान। तो बोले खूब बना रहे छोटे पे हम। बोले 2-4 कदम चलियो, खांस के बैठ जाइयो, सोई हम जब कहेंगे दाऊ भैया पंडित बूढ़े अगर को मर गो तो जब ब्रह्म हत्या लग गया तो हम द्वारका से थोड़ा पहाड़ छोड़ के चले आए। बोले हाँ ठीक है हम ऐसा ही करेंगे। तो पंडित जी चले, 2-4 कदम बैठ गए, खांसन लगे,
उसी वक्त श्याम सुंदर ने दाऊ भैया से कहा, भैया पंडित बूढ़ो अगर मर गो ना तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी, इसलिए आप ऐसा करो, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो पंडित जी को द्वारका से बाहर छोड़ के आए। बोले जल्दी जाना, जल्दी लौट करके आना। श्याम सुंदर चले हैं, इतना तीव्र रथ चलाया है। लोगों, कुंदनपुर के समीप अलोपा देवी का मंदिर था, वही रथ को रोक दिया है। उसके बाद श्याम सुंदर ने कहा, पंडित जी रुक्मिणी को सूचना दो जाकर के। तो पंडित जी चले हैं, रुक्मिणी की नजर पड़ी है। पंडित जी लौट आए लेकिन मेरे श्याम नहीं आए। तो आज रुक्मिणी ने पूछा पंडित जी से, क्या मेरे कन्हैया नहीं आए? तो पंडित जी ने कही, चुपचाप रहो, 100 ग्राम की सौदा न देखत को नी को लगे। बोले पंडित जी ये बताओ कन्हैया आए या नहीं आए? बोले आए हैं, अलोपा देवी का मंदिर वही रथ खड़ा है, आप चले जाओ। और ब्रजेश यादव, ग्राम कटेना हरसा, ये बालक हमारे गले में नोटों का हाथ डाल के सम्मानित कर रहा। भगवान इस बालक को दीर्घायु प्रदान करे, राधे रानी की असीम मनोकामना बनी रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। याद रहे भागवत प्रेमियों, आज पंडित जी ने जब सूचना दी है तो साथ की सहेलियों को लेकर के रुक्मिणी आरती का थाल लेकर के वहां से चली है। दिमाग में झटका लगा है, अपनी मैया से मिलकर के जाएं। तो मैया के गले से लग करके रुक्मिणी बहुत रोई है। मैया समझा रही, बेटी तेरी शादी तो परसों है, तो क्यों रो रही है? तो रुक्मिणी कहने लगी, मैया तुम जो समझियो, हम आज ही ब्याह बिटिया की आज ही विदा हो रही है। मैया को कुछ नहीं पता है। पहुंची है महाराज अलोपा देवी मंदिर में जाकर के पूजा की है। जिस हाथ में कंकन था उसी हाथ से रुक्मिणी कहने लगी, बहन ये फौज किसकी है? बोली ये फौज जरासंध की। ये फौज किसकी है? ये फौज दंतवक्र की। बोली ये फौज किसकी है? बोली ये शिशुपाल की। कन्हैया की नजर पड़ी है कि यही रुक्मिणी है। तो श्याम के पास में पहुंच करके एक बात कही है, आप कौन हैं? बोले मैं अंतर्यामी घट घट वासी। आपका क्या, आपके कमर में क्या है? बोले बसुरिया। क्या इसको बजा के सुना सकते हो? तो कन्हैया कहने लगे, जो हमने बजाई बसुरिया तुझे इतने दुश्मन बैठे मार मार के टूट दिए, इसलिए बहुत फौज है, मैं नहीं बचा सकता हूँ। याद रहे भागवत प्रेमियों, उसी वक्त महाराज श्याम सुंदर ने आगे अपना हाथ बढ़ाया है, रुक्मिणी ने अपना हाथ बढ़ाया है, रथ में बैठा लिया, रथ को आगे बढ़ा दिया है। साथ की सहेलियां बहुत चिल्लाने लगी जाकर के, मैया गजब हो गया। मैया सत्यवती ने कहा, बिटिया काहे को चिल्लाए नहीं? बोले मैया गजब हो गो, का हो गो मैया? एक कालो कलूटो तो बाकी साथ में रुक्मिणी दीदी बैठी चली गई, उन्हें कोई बात नहीं कही, वो चिल्ला करके एक बात कही है, मैया अरे मैया रे मैया वाली पकड़ी कन्हैया और रथ में लई बेचारी माँ, तू मेरी बात बिगड़ी गई और जीजी करिया बच गई। तो मेरी बात बिगड़ी गई, जीजी करिया बच गई। माँ तो मेरी बात बिगड़ी गई, जीजी करिया बच गई। वो लड़कियां चिल्ला रही है, माँ तो मेरी बात बिगड़ी गई, जीजी करिया भज गई। माँ बात बिगड़ी गई, जीजी करिया भज गई। अरे मैया मैया वाली पकड़ी कन्हैया, और रथ में लई बेचारी माँ, तू मेरी बात बिगड़ी गई, जीजी करिया बच गई। माँ मेरी बात बिगड़ी गई, जीजी करिया बच गई। माँ मेरी बात बिगड़ी गई, जीजी करिया बच गई। महाराज
रुकमपाल को पता लगा है, शिषपाल को पता लगा है, तो रुकमपाल शिषपाल से जीजा कह रहा है, शिषपाल रुकमपाल से। महाराज रुकमपाल भागा और आवाज लगाई, ओरे कन्हैया अगर इतना बलवान है तो खड़ा हो जा, मेरी बहन को ऐसे ले जा रहा है, तेरे में ताकत है तो खड़ा हो जा। ठाड़ो रहिए मदन मुराद रे, ठाड़ो रहिए तो रहिए ठाड़ो रहिए, ठाड़ो रहिए तो ठाड़ो रहिए। आरे तेरी मेरी हुई लड़ाई, तेरी हुई लड़ाई, अगर तू इतना बलवान है तो हमसे युद्ध कर, मेरी बहन को चुपके से ले जा रहा है। आरे तेरी मेरी हुई लड़ाई, तेरी हुई लड़ाई, तो खुदी भी जैसे पाए ठाड़ो रहिए, ठाड़ो रहिए तो ठाड़ो रहिए, ठाड़ो रहिए तो ठाड़ो रहिए। आवाज लगाई है तो श्याम सुंदर ने रथ को रोक दिया, युद्ध होने लगा। इतना भीषण युद्ध हो रहा है, गुप्तचरों ने सूचना दी है बलराम को जाकर के, तो बलराम आए हल मूसल लेकर के, लोगों सारी सेना को परास्त कर दिया। अंत में महाराज रुकमपाल को पकड़ लिया, जो ही मानना चाहा कन्हैया ने, तो रुक्मिणी कहने लगी, श्याम ही मेरा भाई, इसे छोड़ दो आप। तो महाराज रुकमपाल लौट करके कुंदनपुर में नहीं गया, इसने भोजकट नाम की एक नगरी बनाई है, जिसे हम और आप भरतरा नाम से जानते हैं। बलराम ने सवाल किया, श्याम ये मैं क्या देख रहा हूँ, मैंने तुम्हें एक ब्राह्मण को छोड़ने के लिए भेजा था, लेकिन कन्हैया ये सब क्या है? एक बात कही है कन्हैया, अरे सभी लोग आएंगे ताली बजाते होंगे, और सुगर नारियल पीली कहाँ महाराज बलराम जी ने सवाल कर दिया, कन्हैया अरे कन्हैया ने कहा, भैया वो बात नहीं है, आने रुक्म की बेटी भी सम की बेटी, इसी बीच में श्रीमान पिंटू यादव जी ग्राम अंडनीश आई हुई गले में नोटों का हाथ डाल के सम्मानित कर रहे हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे, राधे रानी की असीम अनुकंपा बनी रहे। आने रुक्म की बेटी भी सम की बेटी, रुक्म की
समझिए भैया अरे गजब रंग में आ जाए मोहन सुगर नारियल मेरी जबर अरे कहाँ से ले आए मोहन सुगर नारियल मेरी कान याद रहे भागवत प्रेमियों, जब दाऊ भैया ने पूछा है बनी रहे मेरी प्रभु से कामना कांक्षा है, बोलिए गोविंद भगवान की। याद रहे भागवत प्रेमियों, महाराज कन्हैया ने सब बात बताई है, तो आज रुक्मिणी को लेकर के महाराज बलराम कृष्ण कुंदनपुर में पहुंचे हैं। और जब कुंदनपुर में पहुंचे हैं तो हर्षोल्लास के साथ में विवाह हुआ है। कृष्ण और रुक्मिणी की भामड़े पड़ने लगी हैं। सभी लोग, सभी माता बहनें ताली बजाते बड़े भाव से बोलेंगे, सभी लोग बड़े भाव से ताली बजाते बोले, ओ मनु भावन पिया के संग और पड़न लगी बामरिया, मनु भावन पिया के संग भावन पिया के संग पहले भावन पर की जब दूरी पे नंबर आया, पहले भावन और जो भी माता बहनें श्रृंगार लेकर के आई हो, श्रृंगार साड़ी जो भी वो यहीं चढ़ा दे, ठीक है। पहली भामर पड़ के जब दूरी पे नंबर आया, पहली भामर पड़ के जब दूरी पे नंबर आया, और तीसरी भामर पड़ने लगी देवन को मन उलझाया, पड़ने लगी हरे हरे पड़ने लगी बामरिया, भावन पिया के संग पड़ने लगी बामरिया, भावन पिया के संग पड़ने लगी बामरिया, भावन पिया के संग पड़ने लगी भावन पिया के संग। तीजी भामर पड़ के जब ज्योति पे नंबर आया, तीजी भामर जब ज्योति को नंबर आया, अरे तीजी भामर पड़ के जब ज्योति पे नंबर आया, तीजी भामर पड़ के जब ज्योति को नंबर आया, अरे माथे भामर पड़ने लगी देवन को मन उलझाया, पड़ने लगी बामरिया,
पांच भामर पड़ के जब छठवी पे नंबर आया, पांच भामर जब छठवी को नंबर आया, छठवी को नंबर आया। पांच भामर पड़ के जब छठवी पे नंबर आया, छठवी को नंबर आया। और सातवीं भामर पूरी बन गई, आवाज सत्य में रोदन मचा के बेटी हुई सावन मन पावन रिया के संग भावन पिया के संग बनन लगी भावन पिया के पावन पिया के संग बनन लगी भावनिया मनो भावन पिया के संग पावन पिया के संग बोलिए गोविंद भगवान की। ओ दानन में दान और कन्या दान बड़ो है, दानन में दान कन्या दान बड़ो है। ओ बबुला सुगर बरदूरो, सुगर बरदूरो, ओ बबुला सुगर बरदूरो, सुगर बरदूरो, मैया दिया दान, दान में दान बड़ो है, मैया लोगों दानों में कन्यादान से बढ़कर कोई दान नहीं है। ओ भैया सुगर पर दूरो, सुगर पर दूरो, भैया सुगर पर दूरो, सुगर पर दूरो, भाभियो दान में दान बड़ो है, चाचा सुगर पर दूरो, सुगर पर दूरो, ओ चाचा सुगर पर दूरो, सुगर
ऊंचा मिली लियो दान, दानन में दान बड़ो है। बोले लियो कन्या दान, दानन में दान बड़ो है। बोलिए गोविंद भगवान की। याद रखें, कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह संपन्न होता है। दूसरा विवाह जामवंती के साथ में, तीसरा सत्यभामा के साथ में, चौथा कालिंदी के साथ में, पांचवा मित्रवृंदा के साथ में, छठवां सत्या के साथ में, सातवां भद्रा के साथ में, आठवां लक्ष्मणा के साथ में। और ये 8 विवाह हो गए। ये बताया जाता है कि भांडील में ब्रह्मा जी ने महाराज राधा का भी विवाह करवाया था। और आधा विवाह कुब्जा के साथ में श्याम सुंदर का हुआ है। इधर पृथ्वी का जो पुत्र था भौमासुर, उसने 16,100 कन्याओं को कैद कर रखा था। भगवान की आराधना की है तो प्रभु ने जाकर के उन सभी को उसकी कैद से छुड़ाया है। तो सभी ने निवेदन किया प्रभु हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए आप हमारे साथ में विवाह करो। तो उन 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह किया है। तो श्याम सुंदर के विवाह हुए 16,109, सबके 10-10 पुत्र और एक पुत्री हुई है। फिर भी भगवान श्याम सुंदर योगी राज कृष्ण कहे हैं। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षक, इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर के विवाह संपन्न होते हैं। आइए एक प्रभु का प्यारा सा भजन बोलें, उसके बाद